प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। संभल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। संभल हिंसा की जांच के लिए योगी सरकार ने बनाया न्यायिक आयोग। न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम संभल के दंगाइयों का लगाएगी पता। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, आज जुम्मे की नमाज है और ऐसे में साफ तौर पर पुलिस जो है तैनात की गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। और इसी के साथ साथ अब योगी आदित्यनाथ द्वारा, सीएम योगी द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। संभल की हिंसा को लेकर उन्होंने अब 3 सदस्यीय कमेटी जो है उन्होंने बनाई है और इसमें उन्होंने साफ तौर पर हिंसा के जो भी आरोपी है, जो भी दंगाई है, उनका पता लगाने के लिए ये 3 सदस्यीय टीम जो है उन्होंने न्यायिक आयोग के तौर पर जो है बनाई है और ये अब दंगाइयों का पता भी लगाएगी। क्या है वहां अब विस्तार से जान लेते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद अब आज पहला जुम्मा का नमाज जो है देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए जुम्मे की नमाज ना करवाए जाने का फैसला लिया गया था। हालांकि बाद में कहा गया कि लोग अपने घर के पास ही नमाज को पढ़ सकते हैं। फिलहाल जमा मस्जिद में भी बिन जो है कड़ी सुरक्षा चेकिंग से किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार मौलानाओं से कहकर शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील हो रही है। चप्पे चप्पे पर हर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात है और ड्रोन से पूरी तरीके से एरिया की निगरानी जो है की जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सामने आई जानकारी के मुताबिक संभल में सुरक्षा लिहाज से इलाके में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस प्रशासन ने 15 कंपनियां पीएससी यानी पुलिस अर्धसैनिक बल और 2 कंपनियां आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की है। इसके अलावा पूरे शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 जिलों की पुलिस भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां दंगा निरोधी दस्ते और महिला पुलिस बल भी तैनात है। प्रशासन इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि कहीं कोई भड़काऊ भाषण या पोस्ट डालकर माहौल ना बिगाड़ा जाए। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 की निषेधाज्ञा को लागू किया है। जुम्मे की नमाज को लेकर जिला मजिस्ट्रेट तकरीब 70 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि हालातों पर कड़ी निगरानी बनाई रखी जा सके। और ऐसे में मामले में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आज आपको बता दें कि अजय कुमार का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। देखिए, हर तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पे ड्रोन कैमरा है, अलग से कैमरे लगाए गए हैं, जो अन्य सीसीटीवी कैमरे उनके द्वारा निगरानी रखी ही जा रही है। वहाँ पे 16 कंपनियां तैनात हैं जिसमें एक आरएएफ की कंपनी है, 2 आरआरएफ है, 13 पीएससी की कंपनियां हैं। स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारी हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने किया है लोगों से बातचीत। सभी जो मस्जिद हैं उनके मौलवी लोगों से हर एक स्तर पर बातचीत हो चुकी है। पीस कमेटीज से बातचीत हो चुकी है। लोगों में विश्वास बहाली सबसे बड़ा आधार है इसका। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं। तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पे वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया और अन्य सारी चीज़ों पर हमारी बराबर की निगाह है। साइबर सेल को लगाया जा चुका है। जो लोग सोशल मीडिया में गलत भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं या फिर आपत्तिजनक चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उन सब के ऊपर निगाह है। और एक तरीके से जितने संवेदनशील जगह हैं उनके ऊपर दृष्टि रखी जा रही है। इंटेलिजेंस के लोगों को भी लगाया जा चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नमाज बड़ी सकुशल संपन्न होगी। और वैसे एश्योरेंस भी दिया गया है, इबादत तो इबादत है। इबादत करने वाले लोग तो निश्चित रूप से इस तरीके की हिंसा में शामिल नहीं होंगे या इस तरीके की किसी भी ऑब्जेक्शनल चीज में शामिल नहीं होंगे। जो करने वाला है वो बाहरी है और बाहरी तत्व होगा या उकसाने वाला तत्व होगा। ऐसे लोगों के ऊपर हमारी बराबर की निगाह है। सर, हियरिंग भी है चंदूसी कोर्ट के अंदर, तो उसको लेके भी वहाँ भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है कोर्ट में? हाँ, कोर्ट के लगायत जैसा मैंने कहा हर एक संवेदनशील जगह पर फोर्सेस तैनात हैं। एक कंपनी अलग से वहाँ कोर्ट में भी तैनात है
और बाकी जितने संवेदनशील जगहें हैं, जैसे जहां दो पक्ष आपस में क्लैश होने की पहले कभी हिस्ट्री रही है या फिर आपस में आमने सामने आ सकते हैं, ऐसी जगहों पर भी तैनात किए गए हैं। और जहां ये घटना घटी वहां पे तो पहले से फोर्स तैनात है ही है। सर, और किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है? लोगों से बातचीत भी हो चुकी है, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी उन सीसीटीवी को वॉच करने के लिए बनाया गया है, ड्रोन्स कैमरा भी इस्तेमाल होंगे। और जामा मस्जिद में क्या अपील की गई है, कितने नंबर्स में लोग पहुंचे, और क्या कुछ गली वगैरह, जो भी बहुत सारी गलियां नहीं है, उन सबको भी कहीं बंद किया गया है प्रशासन के द्वारा, जिससे कि एक एंट्री और एक एग्जिट गेट रहे उसमें? देखिए, वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जितने स्टेप्स हैं हमने लिए हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जामा मस्जिद में हमने अपील इसलिए की है कि वहां ज्यादा संख्या में लोग न पहुंचे। एक तो क्यूरियोसिटी है, दूसरे अभी भी माहौल में गर्मी है, लोगों में खासतौर से जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं उसकी वजह से क्लैरिटी धीरे धीरे हो रही है। विश्वास बहाली के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि अभी जामा मस्जिद में ज्यादा संख्या में लोग न जाएं, कम से कम संख्या में रहें, ताकि वहां पर किसी तरीके की कोई गलत हरकत न करने पावे। और वैसे भी जैसा आपने कहा कि बैरिकेडिंग, जांच जरूरी है जो वहां जाए उसके लिए, और इसके लिए जो आवश्यक कदम थे वहां उठाए ही गए हैं। ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रहेगी। इसके अलावा भी कैमरे लगाए गए हैं, छतों पर भी जरूरी जहां पे है वहां पे लोग तैनात किए गए हैं। पर सबसे ज्यादा नजर हमारी उन लोगों पर है जो इसमें कहीं से न कहीं से व्यवधान विघ्न डाल सकते हैं, और उन सब के बारे में हम कर रहे हैं। पूरे मंडल के हर एक जनपद में सतर्कता है। हर एक जनपद में पीस कमेटीज की बैठक की जा चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। सभी जगह के जो नमाज पढ़ाने वाले मौलवी या कोई भी है उन सब से बात हो चुकी है, इमाम, मुफ्ती, सभी लोगों से, और सभी ने एश्योरेंस दिया है कि पीसफुली ही होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि कल ये नमाज की आज की गतिविधि में किसी तरीके की कोई व्यवधान नहीं होना है। सर, जैसे जिस तरीके से प्रशासन का आदेश था कि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, वो भी कल भी वर्जित ही रहेगा उन लोगों का सबका प्रवेश? बिल्कुल, डीएम का आदेश अभी एग्जिस्टिंग है और अभी बाहरी लोगों के आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि विश्वास बहाली का एक दौर शुरू हुआ है, सभी लोगों से बातचीत शुरू हुई। सामान्य तौर पर सामान्य जो कामकाज है वो उसकी बहाली हो चुकी है। तो अभी कहीं से भी कोई इस तरीके के बाहरी तत्व आएंगे, व्यवधान हो सकता है। लोगों में एक जो क्यूरियोसिटी है उसके तहत लोगों में अचानक उत्तेजना के कारण कोई चीज हो सकती है, तो उसके लिए हमने अभी एहतियातन बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित किया है। सख्ती से निपटा जाएगा यदि कोई भी इस तरीके से करेगा? देखिए, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। जो इस तरीके के बवाल में शामिल रहा है और जो इस तरीके की हरकत करेगा, सभी से बहुत सख्ती से निपटेंगे। कानून के दायरे में हर एक संभव स्टेप लेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी है कि आपने देखा होगा बवाल में कुछ नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। उन बच्चों की जिनकी पढ़ने की उम्र है, उनके हाथों में पत्थर नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये है कि कोई हीनस क्राइम में अगर इन्वॉल्व है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन काउंसलिंग की भी आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई में लगना चाहिए। एक और भी चीज है, लेकिन वो बच्चे अगर कहीं वाकई पढ़ रहे हैं जैसे मदरसों वगैरह में, तो क्या वहां पे कोई ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है? इनके ऊपर भी हमारी नजर है। पर जो मूल बात यह है कि जिसको जिस काम में लगना चाहिए उस काम में लगाया जाए। जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई में लगें, जिन लोगों को काम काज करना चाहिए अपने घर परिवार के पालन पोषण में वो उसमें लगें। हमारा इस पर पूरा प्रयास है और आगे इस पे स्टेप्स उठाए जाएंगे। जैसा कि आपने आंजनेय कुमार को सुना, उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। अभी तक संभल में स्थानीय ने प्रशासन को भरोसा दिया है कि वे शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुनिश्चित किया कि नमाज के दौरान कोई भी अव्यवस्था न हो। सुरक्षा लिहाज से जामा मस्जिद क्षेत्र में 20 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे का उपयोग
उपयोग करके पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इस मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पुलिस बल तैनात है, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, इस बीच इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर मुनिराज जी डीआईजी मुरादाबाद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तैयारियां कितनी है? सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट काफी हार्ड दिखा जाती है, 3 लेयर की सिक्योरिटीज हैं। आज को तो सभी अच्छी है। हमने आज का जो शुक्रवार है, जुमा का नमाज है, पिछले सप्ताह भी हमने शांति से निकला है, आज इस बार भी शांति से हो गई। उसके लिए हमने सभी लोग से अपील किया है, पहले एकांका संभ्रांत लोग से, उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया, हम लोग शांति से निकलेंगे, आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो हमेशा यहाँ पे जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग कितना हमेशा आएंगे, उसी तरह के लोग आते हैं, नमाज पढ़ेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमने 3 टायर में हमने सिक्योरिटी स्कीम लागू किया है। सुपर जोन सेक्टर स्कीम में उस पर एडिशनल एसपी, सीओ और डीएसपी और इंस्पेक्टर एसएचओ को पोस्टिंग लिखी है। उसके साथ साथ कई जनपद और मंडल से फोर्स आई है, उनके सबका ड्यूटियां डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ पीएसी भी, कई कंपनियां पीएसी लगाया है और आरईएफ का फोर्स भी डिप्लॉय करके रखा है हम लोगों ने। और बैरिकेडिंग और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी हर सेक्टर में, और सीसीटीवी कैमरा नया जो उस दिन कुछ सेल हो गया था उसकी रिप्लेसमेंट करके पूरी इलाका में सीसीटीवी कैमरा भी नया लगा दिया, उसके माध्यम निगरानी हो रही है लगातार। सर, एक अपडेट जो आ रही है, मौलाना तौकीर रजा जो है बरेली से 2 बजे यहाँ आएंगे संभल में। नहीं, उसके हम लोगों ने बात कर ली है, वहाँ लोकल से वहाँ पे एसएसपी बरेली से बात किया और उन लोग वहाँ से रुकेंगे। यहाँ पर आने के ऑलरेडी डीएम साहब का ऑर्डर है, उसके कोई आदमी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका हम निगरानी रखा, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चंदोसी कोर्ट में सर कितनी सुरक्षा के इंतजाम किए? वहाँ पे भी पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे भी डिप्लॉय करके रखे, वहाँ पे भी पीएसी डिप्लॉयड है और लोकल पुलिस डिप्लॉयड है, वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ मौजूद है, कोर्ट परिसर की भी ड्यूटियां डिप्लॉय करके रखे। कितने सेंसिटिव पॉइंट्स आप लोगों के द्वारा सर चिन्हित किए गए और क्या सुरक्षा इंतजाम है हर जगह, क्योंकि कहा जा रहा है नकासा और उसके आसपास का क्षेत्र भी काफी सेंसिटिव। ये पूरी शहर में मोर देन 50 पॉइंट में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके ड्यूटियां लगी, पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की है। इस पे हर पॉइंट में बैरिकेडिंग के साथ हम लोग निगरानी प्लस हमारा वरिष्ठ अधिकारी सब फोर्स अलर्ट है। इसके हमारा जैसे ये प्रिकॉशनरी मेजर है, जो इनकेस कोई आदमी के मन में कुछ है, उपद्रववादी वगैरह उन लोगों ने कुछ तो कोशिश करी, उनका एक मैसेज देने के लिए फोर्स है। बाकी सामान्य लोग के लिए उनका सुरक्षा के लिए लगी हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरी शांति से ये आज का हम लोग कराना हमारा टारगेट है। अभी तक अच्छा है, सभी दुकान भी खुल रहे, लोग भी मूवमेंट में कर रहे हैं, सभी लोग हमसे बात भी कर, कोई दिक्कत नहीं होगा। महिला पुलिस फोर्स की भी तैनाती? हाँ, महिला पुलिस भी हर चौराहे पर सब जगह महिला पुलिस भी हमने डिप्लॉय किया, बाहर से भी फोर्स बुलाया, वो भी मोर देन 100 कांस्टेबल्स महिला कांस्टेबल डिप्लॉय करके रखा है। साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि सुरक्षा जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा रही है और इसी वजह से सारे जो है फोर्स की तैनाती की गई है और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका भी पूरा ध्यान जो है रखा गया है। ऐसे में साफ तौर पर पुलिसकर्मियों को छतों पर भी जो है तैनात किया गया है। गौरतलब है कि संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और उस समय मुस्लिम भीड़ ने मस्जिद के पास इकट्ठा होकर सर्वे करने गई टीम पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े थे और गोली चलानी पड़ी थी। अब ऐसे में झड़प में काफी लोग जो है काफी दंगाई इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से काफी सारे पुलिस बल जो है वहां पर जो मौजूद थे उनको काफी नुकसान हुआ था, काफी चोटें आई थी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग इस बात की जांच करेगा कि संभल हिंसा सुनियोजित साजिश थी या अचानक हुई एक आम आपराधिक घटना। साथ ही आयोग हिंसा के पीछे किन लोगों की भूमिका थी, यानी दंगाई जो थे, वो उनका भी जो है पूरा पता लगाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ आयोग 2 महीने में हिंसा की वजह का पता लगाकर राज्य सरकार को सुझाव देगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। न्यायिक आयोग में रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन को भी शामिल किया गया है। आयोग इस बात का पता लगाएगा कि अगर हिंसा साजिश थी तो इसके पीछे कौन कौन लोग थे, हिंसा से पहले, इसके दौरान और बाद में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सही थे या नहीं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आयोग तलाशेगी। आयोग 2 महीने में घटना की वजह का पता लगाकर और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए राज्य सरकार को सुझाव भी देगी। पुलिस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। बता दें आपको कि विपक्ष की तरफ से संभल हिंसा को लेकर पुलिस पर ही तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 24 नवंबर को जमा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ आक्रोशित भीड़ ने जमकर पथराव, आगजनी और फायरिंग हुई थी और इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि पुलिस अधीक्षक
में PRO और CO अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मी जो है कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले को लेकर न्यायिक आयोग जो है बना लिया गया है, जो इस पूरे मामले पर जो है अपनी राय 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार को। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, जुम्मे की नमाज है और होने वाली है, और इससे ठीक पहले जो पूरी तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास जो है किया गया है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।